उसने मरकज छोड़ दिया, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो ही कतरा फिर से दरिया में चला जाए, अब उस कतरे को कोई मिटा नहीं सकता। अब अगर उस कतरे को मिटाना है तो पूरे दरिया को मिटाना पड़ेगा, पूरे समंदर को। तो हमारा पैगाम यही है, हक वालों से मिल जाओ, गौस वालों से मिल जाओ, ख्वाजा वालों से मिल जाओ, मखदूम वालों से मिल जाओ, इमाम अहमद रजा से मिल जाओ, और सब मिल करके रसूलुल्लाह से मिल जाओ। अल्लाहुम्मा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मेरा नबी इस दुनिया में आया तो यूनिटी का पैगाम लेके आया है, इत्तेहाद का सबक लेके आया है। कुरान ने तो देखो, नबी दुनिया में आया क्यों आया? मेरे नबी इस दुनिया में आए क्यों? दो ही काम, सिर्फ दो काम थे हुजूर के। एक काम क्या था? बंदे को खुदा से मिलाओ, और दूसरा काम बंदों को बंदों से भी मिलाओ, बंदे को खुदा से भी मिलाओ, बंदे को बंदे से भी मिलाओ। दोनों काम सरकार ने फरमा दिए, दोनों अंजाम दे दिए। दोस्तों, कुरान ने कहा अकीमिस सलात, नमाज पढ़ो। नबी ने कहा हाँ तुम पर नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ो। लेकिन नहीं, नमाज पढ़ने वालों, घर में नमाज मत पढ़ो, अकेले नमाज मत पढ़ो, तन्हाई में नमाज मत पढ़ो, हर घर वाला अलग अलग नमाज न पढ़े। मस्जिद बनाओ, वक्त मुकर्रर करो, एक को इमाम बनाओ, पीछे सब खड़े हो जाओ और जमात से नमाज पढ़ो। ये लोगो, तुम घर में नमाज पढ़ोगे तो अलग अलग नजर आओगे। मैं तुम्हें सिर्फ खुदा से मिलाने नहीं आया, बंदों से भी मिलाने आया हूँ। ये सजदे खुदा से मिलाते हैं, ये जमात बंदों से मिलाती है। तो 5 वक्त की नमाज में मेरे रसूल ने मोहल्ले वालों को मस्जिद में मिला दिया, और फिर शहर वाले रह गए तो कहा लो जामा मस्जिद में पूरे शहर वालों मिल जाओ, जुमा के दिन मिल जाओ। और उसके बाद आसपास के कुछ इलाके वाले जो कभी न जुमा में मिल सके न 5 नमाज में, तो उनके लिए कहा लो ईद के दिन साल में 2 मरतबा ईदगाह में मिल जाओ। और ईदगाह में कैसे मिलाया? कदम से कदम मिल गया, सीने से सीना मिल गया, कांधे से कांधा मिल गया, चेहरे से चेहरा मिल गया, सब कुछ मिल गया। और जितना इस्लाम ने मिलाया है, कोई मजहब ऐसा मिला ना सका, कोई धर्म ऐसा मिला ना सका जितना ईदगाह में मुसलमानों को इस्लाम ने मिलाया। सब कुछ मिला हुआ था, मगर एक फर्क था ईदगाह में, कि कपड़ों में फर्क था। कोई लुंगी जब्बा पहन के आया, कोई कुर्ता पजामा पहन के आया, कोई पैंट शर्ट पहन के आया, कोई बनियान और लुंगी पहन के। और देखो लिबास तो नहीं मिला, लैंग्वेज भी नहीं मिली, जुबान भी नहीं मिली। कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई बिहारी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई लैंग्वेज कन्नड़ बोलता है। नहीं, हम मिलाने आए हैं तो एक एक चीज में मिला देंगे, ये भी फर्क नहीं रखेंगे। तो आका ने ऐलान कर दिया, ए यमन वालों आओ, ए शाम वालों आओ, ए इराक वालों आओ, ए ईरान वालों आओ, ए अफ्रीकनियों आओ, ए जापानियों आओ, ए जर्मनियों आओ, ए इंडोनेशिया वालों आओ, ए जाकार्ता और जाफना वालों आओ, ए नाइजीरिया अल्जीरिया वालों आओ, ए अरबियो तुम भी आओ, ए अजमियो तुम भी आओ, ए कालो तुम भी आओ, ए गोरो तुम भी आओ और अरफात के मैदान में मिल जाओ, अरफात के मैदान में मिल जाओ। आने वालों, तुम अपने घर में जो पहनते थे, यहाँ आना है तो एक लुंगी पहन लो, एक चादर लपेट लो। एक मालदारों,
बड़ी शानदार कैप ओढ़ते थे। यहाँ मेरा गरीब बंदा बगैर कैप ओढ़े आया है तो तुझे भी नहीं ओढ़ना है। मेरा मजदूर बंदा जैसे धक्के खाता है तुझे भी धक्के खाना पड़ेंगे। मेरा मजदूर बंदा शफा मरवा की दौड़ लगाता है। देख एम्पाला और मारुति में घूमने वालों तुम्हें भी यहाँ दौड़ लगाना पड़ेगी। मेरा गरीब बंदा अगर मीना में चक्कर काट रहा है तुझे भी चक्कर काटना पड़ेंगे ताकि पता न चले अमीर कौन है गरीब कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन। ए आने वालों ये लिबास वहीं छोड़ के आना, नबी का लिबास पहन के आना, क्योंकि तू कहाँ जा रहा है जरा सोच, तेरी हैसियत देख। वो कौन है, तू कौन है? वो तेरा खालिक, तू उसका मखलूक, वो तेरा मालिक, तू उसकी मौलूक, वो तेरा रब, तू उसकी मरबूब, वो तेरा कादिर, तू उसकी मकदूर, वो राज़िक, तू उसका मरज़ूक। क्या है तेरे पास जो इतने बड़े दरबार में जा रहा है? तेरा करैक्टर देख, तेरा किरदार देख, तेरा चेहरा देख, क्या मुंह लेके जा रहा है उसे दिखाएगा। अरे तू जाना ही चाहता है, मेरी सुन्नत लेके जा, मेरा लिबास लेके जा, मेरा तरीका लेके जा। और ये आने वालों तुम अपने घर में जो बोलते थे गुजराती बोलते थे, मराठी बोलते थे, बिहारी बोलते थे, बंगाली बोलते थे, कन्नड़ बोलते थे, तेलुगु। अब आए हो यहाँ पर, अब आए हो सबकी बोलियां बंद, सबकी जुबानें बंद। अब एक नारा, ए गुजराती हो तुम भी यही कहो, ए बिहारी हो तुम भी यही कहो, ए बंगाली हो तुम भी यही कहो, ए यूपी वालों, सबका नारा एक ही होना चाहिए। जैसे लिबास है नारा भी है। अब गुजराती भी आ रहा है, मराठी भी आ रहा है, बिहारी भी आ रहा है, बंगाली भी, मगर सबका नारा एक है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत पता ही नहीं चलता बिहारी कौन है, बंगाली कौन है, गुजराती कौन है, मराठी कौन है, तेलुगु कौन है, कन्नड़ कौन। तो मेरे नबी ने हरम में ऐसा मिलाया, कोई मजहब ऐसा मिला ना सका, कोई दीन ऐसा मिला ना सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत मुस्तफा, सरकार गौसे आज़म, मसलक आला हजरत, उल्मा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह मज़ीद फज़ीद। जब मेरा खुदा जब किसी को अपने घर बुलाता है दीवाना बना देता है, दीवाना, जैसे एक दीवाना होता है ऐसा दीवाना बना देता है। तुमने दीवाने को देखा होगा कि जिसका वो दीवाना होता है, क्या बात है, वो अपने महबूब के घर के चक्कर बहुत लगाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो रब ने कहा तू मेरा दीवाना है, ये मेरा घर है, चल चक्कर लगा, क्या बात है, तवाफ कर। ये होशियार लोग हैं जो बेहतरीन टोपी पहनते, ये होशियार लोग हैं जो बेहतरीन कुर्ता पजामा पहनते। तू मेरा दीवाना है। दीवाने को क्या चाहिए? एक चादर मिल ली, लपेट ली, एक चादर मिल गई, ओढ़ ली, बेशक इसी लिबास में। अच्छा, दीवाने जो होते हैं वो सिर्फ महबूब के घर के चक्कर ही नहीं लगाते, कभी दीवानगी में आ जाते तो इस पहाड़ी पर चले गए, कभी उस पहाड़ी पर चले गए, कभी इस मैदान में गए, कभी उस मैदान में। कहा तुम मेरा दीवाना है, चल सफा मरवा की दौड़ लगा, चल मुजदलिफा में रात गुजार, चल अरफात में दिन गुजार। दिन कहीं है तो रात कहीं है, दीवाना ही तो। बेशक। अच्छा, दीवाने को तुमने ये भी देखा होगा कि जब उसको प्यास लगती है तो वो ये नहीं कहता पानी लाओ, लेमन शेट, कांच का गिलास, बैठ के पिए 3 सांस। ये तो होशियारों का काम है, क्या बात है, ये तो होशियार है जो बैठ के पीते हैं, 3 सांस में पीते हैं। जरा सा सोचो, लो दीवाने क्या जो मिला उसी को खड़े खड़े मुंह से लगा लिया,
जो मिला उसी गले को मुंह से लगा लिया, ना सांस ले रहा है ना ये, बस पीता जा रहा है, पीता जा रहा है, पीता जा रहा है हलक तक। तो जमजम शरीफ के पीने का तरीका भी यही है। क्या बात, जमजम के पीने का तरीका भी यही है। ये दीवाना, जाओ जो बर्तन मिले उसे बर्तन को मुंह से लगा लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े खड़े पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, हलक तक पी लो। कहां तक? हलक तक पी लो। और अगर बर्तन में बच जाए तो गिरा मत देना, अपने ऊपर डाल लेना, ताकि पलटो तो पता चले रब का दीवाना आ रहा है, रब का दीवाना आ रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा, दीवाने की एक और आदत, जब गुस्से में आता है तो पत्थर भी मारता है। क्या बात है, मारता है कि नहीं पत्थर? भाई आपके नाला में भी तो होंगे ना दीवाने? हाँ बहुत है, बहुत है, हजारों। तो हजारों वो हाँ, हैं। वैसे। पत्थर भी मारता है, मगर ये दुनिया का दीवाना है। नबी के दीवाने, ये दुनिया का दीवाना है। जब मारता है तो नहीं देखता शरीफ कौन है, बदमाश कौन, क्या बात है, नमाजी कौन है, बेनमाजी कौन। दुनिया का दीवाना तमीज नहीं करता, नमाजी को भी मार दिया, बेनमाजी को भी मार दिया, अच्छे को भी मार दिया, बुरे को भी मार दिया, शरीफ को भी मार दिया, वो मगर खुदा का दीवाना कम से कम इतनी तो तमीज करता है, मारता है तो शैतान को, क्या बात, मारता है तो शैतान को। हक है, हक बेशक। देखा आपने पूरी दीवानगी की अदा। दीवाने नाखून बढ़ जाते, काटते नहीं, बाल मुड़वाते नहीं, लेकिन जब हज पूरा हो गया अब रब ने फरमाया, हाँ अब कायदे का लिबास पहन। बहुत दीवानगी हो गई, अदब में आ जा, डिसिप्लिन में। अब डिसिप्लिन में नाखून बढ़ गए तरश वाले, बाल बढ़ गए मुड़ वाले, कायदे का लिबास पहन, साफ सुथरा कपड़ा पहन। अभी तक मेरा गर्दा मैंने तेरी दीवानगी को कबूल कर लिया, क्या बात है, अब महबूब के यहाँ भेज रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब महबूब के यहाँ भेज रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां दीवानगी मत करना, क्या बात, वहां शोरोगुल मत करना, वहां इधर उधर मत भागना, वहां जोर से न चिल्लाना, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौती नबी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जरा भी ऊंची आवाज हो गई तो तेरे अमल ही बर्बाद हो जाएंगे। हक है बेशक। वहां अदब से जाना, इज्जत के साथ जाना। अब मदीने भेज रहा हूं, वहां शोर न करना, जा बा खुदा दीवाना बाशी, बा मोहम्मद होशियार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जाने वाले जा, लेकिन अदब के साथ जाना, इज्जत के साथ। इसलिए कि अगर तूने मेरे घर में कोई गलती कर दी तो मेरा रसूल तुझे माफ करवा देगा, तुझे माफ करवा देगा। लेकिन याद रख, अगर उसका गुनहगार हो गया मैं नहीं माफ करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली बहुत खूब, हक है बेशक, बहुत खूब। मुहम्मदिन मदनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम। तो लोगों, फिरकाबाजियां छोड़ो, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, सुभान अल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, आकाओं का आकाओं। बगदाद वाला मेरे आका, अजमेर वाला मेरा आका, कलियर वाला मेरा आका, शालम वाला मेरा आका, बाबा फरीद मेरा आका, निजामुद्दीन औलिया मेरा आका, शाह सिराज मेरा आका, अलाउलक पंडवी मेरा आका, मखदूम पाक मेरा आका, कलियर वाले मेरे आका, दाता वाले मेरे आका, अजमेर वाले मेरे आका, करबला वाले मेरे आका, बगदाद वाले मेरे आका, गीलान वाले मेरे आका, दातागंज बख्श लाहौर वाले मेरे आका। कैसे आकाओं का सुभान अल्लाह। बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकार। क्या बोल बाले हैं सरकारों के?
ये है दोस्तों, अपनी असलियत को कभी मत भूलो। दूसरा, दुनिया के मामले में नीचे देखो ऊपर नहीं, दीन के मामले में ऊपर देखो नीचे नहीं। अगर खुदा ने तुम्हें एक अच्छा खासा घर दिया है तो वहां मत देखो जो बड़ी बिल्डिंगों में रहते, ताजमहलों में रहते, वहां देखने जाओगे ना तो ये भी चला जाएगा। नीचे देखो, उसको देखो जो फुटपाथ पर पड़ा हुआ है, उसे देखो जिसको अपना घर भी नसीब नहीं, तो तुम खुदा की बारगाह में शुक्र अदा करोगे, खुदा मुझे मेरा जाती मकान तो दिया। बेशक हक है, बहुत खूब। शेख सादी के पास एक बार पैर में जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थे। मस्जिद में आए, मौला आज ये हालत है, मेरे पैरों में जूते तक नहीं। लेकिन बाहर निकले, एक शख्स को देखा जिसका एक पांव ही कटा हुआ पांव था। फिर भागे मस्जिद में, शुक्राना अदा किया, मौला तेरा शुक्र है यहाँ तो जूते नहीं, वहां पैर ही नहीं। दुनिया के मामले में नीचे देखो ऊपर नहीं। नीचे देखोगे तो तुम्हें ख्याल आएगा अल्लाह ने तुम पर कितना करम किया, शुक्र अदा करो। ऊपर देखोगे हालत बिगड़ जाएगी। और दीन का मामला उल्टा है, दीन के मामले में ऊपर देखो नीचे नहीं। अगर तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो तो नीचे मत देखो, यानी उसे मत देखो जो नहीं पढ़ते। उनको देखोगे तो तुम अपने आप को बड़ा समझोगे मैं कुछ अच्छा हूं इससे, ये तो कुछ पढ़ता ही नहीं, मैं तो बहुत पढ़ रहा हूं। यहां देखोगे तो ये घमंड पैदा होगा, तकब्बुर। इसे मत देखो, उसे देखो जो 5 के साथ तहज्जुद भी पढ़ता है, चाश भी पढ़ता है, अवाबिल भी पढ़ता है, पूरी रात भर सजदे करता है। बेशक बेशक। तुम 1 महीने का रोजा रखते हो तो उसे मत देखो जो बिल्कुल नहीं रखते, उसे देखो जो साल में न जाने कितने रोजे रखता है, कितने रोजे। उसे देखोगे तो अपनी नेकियों को कम समझोगे, ज्यादा करने की कोशिश करोगे, ज्यादा करने की कोशिश करोगे। और दूसरी, अपनी असलियत को मत भूलो। खुद महमूद गजनवी के दरबार में जब अयाज पहली बार आए, गुलाम थे, फटी पुरानी टोपी थी, फटा पुराना जुब्बा था, फटी पुरानी लुंगी थी। मगर फिर महमूद गजनवी के प्यारे हो गए, दोस्त हो गए। अब दोस्त हो गए, इतने बड़े बादशाह के तो वजीर आजम बना दिया। वजीर आजम बना दिया तो सारे खजानों के मालिक इनको बना दिया, कुंजियां इनके पास, अयाज के पास। मगर अयाज क्या करते थे, रोजाना शाम को उस कमरे में जाते थे जहां खजाने भरे हुए थे, अंदर जाते, दरवाजा बंद करते, आधा घंटा अंदर रहते, लोगों में चेमी गोइया हुई, जाकर के महमूद को शिकायत की कि रोज शाम को जाते हैं, क्या मालूम क्या करते होंगे अंदर, हमें शक है, खतरा है कि कुछ करते होंगे। कहा मेरा अयाज ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं आज चेक करूंगा, अगर वो जाएं तो मुझे खबर दे देना। वो जब निकले अयाज, उस कमरे में गए, दरवाजा बंद किया, फौरन महमूद को खबर दी गई। महमूद दौड़ता हुआ आया, दरवाजे पे खड़ा हुआ, कुंडी खटखटाया, ए अयाज, अयाज मैं हूँ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। महमूद की आवाज सुनी, अयाज घबरा गए, फौरन दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो क्या देखा कि वो पुरानी टोपी, फटी पुरानी सर पर पहनी थी, फटा पुराना जुब्बा था, फटी पुरानी लुंगी थी। महमूद ने तो उसको शाही लिबास दिया था, वो पास में पड़ा था। शाही ताज जो दिया था वो तो पास में। कहा क्या हालत बनाई है तूने, वो लिबास कहाँ गया, वो शाही ताज कहाँ गया, वो शाही लिबास। कहा हजरत पहचानिए, मैं सबसे पहले जब आपके पास आया था तो मेरी असलियत यही है, यही मेरी लुंगी है, यही मेरा कुर्ता है, यही मेरी टोपी है, इसी को लेकर मैं आपके पास आया था। लेकिन आज तो आपने वजीर आजम बना दिया, खजानों का मालिक, मगर मैं अपनी असलियत को नहीं भूला। रोज आता हूं इस कमरे में, इस संदूक में मेरी टोपी, मेरा कुर्ता, मेरी लुंगी बनी है और मैं इसको उतारता हूं लिबास, इसे पहनता हूं और रोज अपने आप से कहता हूं अयाज
अपनी असलियत को कभी न भूलना, अपनी असलियत को कभी न भूलना। असलियत याद रखोगे, रब का शुक्र अदा कर दे। क्या बात है, बहुत खूब, बेशक बहुत खूब। देखा आपने दोस्तों, ये है बुजुर्गों की नसीहत है। आप गौसे आजम की नसीहतों को पढ़े। देखो इतनी बड़ी इबादत गुजार, बुर्ज अजमी में इबादत करने वाले, कई महीनों तक रोजे रखने वाले, भूखा रहने वाले, इनके पास इबादत की कोई कमी थी, सज्जों की कोई कमी थी? मगर इतना बड़ा साजिद, इतना बड़ा आबिद के बुर्ज अजमी में एक पैर पर खड़े होकर पूरी रात पूरे कुरान की तिलावत करने वाले गौसे आजम। लेकिन काबा शरीफ में गए, गिलाफे काबा में अपना चेहरा छुपाया और गौसे आजम ने क्या कहा, खुदा बंदा अगर मुस्तहक़ रकूबतम मोरा बर रोज़े क़यामत नाबीना बरंगेश ताबरुए नेक शर्मसार नबाशम। ए अल्लाह, अगर कयामत में मैं गुनहगार हो जाऊं तो मुझे अंधा उठाना, ताकि नेक लोगों के सामने मुझे शर्मिंदगी न हो। इतने बड़ी इबादत करने वाला ये दुआ कर रहा है और यहाँ 5 पढ़ने वाला सीना तान रहा है। हालत तो देखो आप। बायजीद बुस्तामी को किसी ने पूछा कि हुजूर आपकी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे बैल की दुम। हम होते तो गुस्से हो जाते, मगर बायजीद क्या कहते, देख भाई, अगर कयामत में मेरी नजात हो जाए तो ये दाढ़ी अच्छी है, और अगर नजात ना हो तो इस दाढ़ी से तेरे बैल की दुम अच्छी इस दाढ़ी से तेरे बैल की दुम अच्छी है। बायजीद से किसी ने कहा, हजरत शहर में बारिश नहीं होती, दुआ फरमाइए। तो बायजीद कहते हैं कि जब किसी शहर में खुदा का नाफरमान बंदा होता है, वहाँ खुदा की रहमत नहीं बरसती, और तेरे इस शहर में मुझसे ज्यादा कोई नाफरमान नहीं है, ले मैं शहर छोड़ देता। ये थी खाकसारी तवाज़ो। बायजीद बुस्तामी से जा रहे थे, रास्ते में ऊपर से किसी ने कूड़ा करकट डाला, आपके बदन पर गिरा, आपने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, मौला तेरा शुक्र है कि आज मेरे बदन पर कूड़ा करकट डाला जा रहा है, वरना ये बदन तो इस लायक था कि इस पर आग डाली जाए, इस पर आग डाली जाए। तो ये अल्लाह वाले ये किसी से नहीं डरते, सिर्फ खुदा से डरते। और इसी खौफे खुदा का नाम है खुजू, इसी खौफे खुदा का नाम है खुशू, इसी को कहते हैं तकवा, इसी को कहते हैं खशियत। ये वो लोग हैं जो तकवे वाले हैं, जो खशियत वाले हैं, जो खुजू और खुशू वाले हैं। ये खौफ वाले नहीं है। वतो इज़्ज़ु मन तशा वतो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे। वो जब किसी को इज्जत देने पर आए कोई उसे जलील नहीं कर सकता, वो जब किसी को जलील करने पर आ जाए कोई उसे इज्जत दे नहीं सकता। मुख्तार कायनात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। आँखों का नूर हो या दिलों का सुरूर हो, वो असले कायनात है, जो चाहो मांग लो। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, जिसके तलवों का धुवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह क्या मर्तबा है ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। ख्वाजगी मिल जाती है ख्वाजा का दम भर के देख, ख्वाजगी मिल जाती है ख्वाजा का दम भर के देख। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मुहियुद्दीन जीलानी, मोइनुद्दीन अजमेरी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए बारकाए रिसालत में सलातो सलाम का नजराना पेश कर।